हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, जो जनवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अब की बार आप लोग दिसंबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। 31 जनवरी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आप इससे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय जो होता है 30 नंबर का है, 1 से 30 क्वेश्चन जो है इसमें आपको हम कराने जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीक़ा से आप लोग अपने तैयारी में बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक अध्यापक जो होता है उसको विविध प्रकार की पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए क्या करना चाहिए। 1 नंबर विकल्प आप देखिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकलन। सभी के लिए मानकीकृत यदि आंकलन की बात करें इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा विकल्प यदि आप देख रहे होंगे तो ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो को नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तीसरा विकल्प है, विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। आपको यदि इसका आंसर मालूम हो तो वीडियो को पॉज करके अपने से देने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 का डी नंबर। विविध प्रकार का जो विन्यास के उदाहरण लेने चाहिए। किसी भी टीचर को या अध्यापक को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो विविध प्रकार का विन्यास का उदाहरण लेकर उसको जो है ना अधिगमकर्ताओं की को संबोधित करने का प्रयास करें। इसका विकल्प नंबर आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी इसका विकल्प आंसर सही होगा। आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर में देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। किसी भी समस्या समाधान जो आपको दिए आया हो तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से आप सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि अच्छा कुछ उसमें बेहतर उसको कर सकते हैं। समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि ए नंबर में विकल्प है आपको समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों को डर के भावना पैदा कर। जहाँ भी डर लगे तो ये आंसर विकल्प हो ही नहीं सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, सी नंबर विकल्प है। और समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। यदि इसका आंसर देना आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। जो भी आप क्षमता को क्या करना चाहते हैं, सुसाध्य करना चाहते हैं, यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको लगातार क्या करवाना है, लगातार जो है आपको सुसाध्य करना पड़ेगा, यानी कि लगातार जो है आपको अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देना पड़ेगा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको, आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपको सी इसका जो है ना आंसर हो जाएगा सी नंबर। यदि हम विकल्प बात करें तो आंसर नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं छात्र, उनको ज़रूरत जो होता है संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, व्यक्तिगत बात कर रहा है। दूसरा, शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करके, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल करके। आपको इसका आंसर होगा 3 का बी नंबर। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 का बी नंबर। यहाँ पे हो जाएगा आपको शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करके। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का बी नंबर। जूझते छात्र को क्या करना चाहिए, शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करके यहाँ आपको करना चाहिए। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। 4 नंबर के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता, या बोधगम्यता, या अपसारी चिंतन। 4 का आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर। अपसारी चिंतन जो है इसका प्रमुख लक्षण होता है। सृजनात्मकता का जो है प्रमुख लक्षण क्या होता है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी।
यदि 5 नंबर का क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 5 नंबर में आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। इसमें आपका बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल को दोहराना, विषय वस्तु को यत्रवत याद करना ये सब जो है ना, याद करना, रटना या किसी को ये सब वर्ड निगेटिव वर्ड होता है, इसको निगेटिव वर्ड को इग्नोर किया जाता है। इसमें 5 का आंसर हो जाएगा आपका, यदि सी विकल्प यदि देखें तो विषय वस्तु को यत्रवत याद करना, और डी है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जो भी संकल्पना आपको दिया हुआ है, यानी कि जो भी कंसेप्ट आपके पास है उसके बीच क्या करना है, संबंध खोजना है। 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर हम विचार करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, 6 से लेकर 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। जो भी एक अध्यापक को क्या दिया गया, एक कार्यकलाप दिया गया है, छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकेंगे। जो ज़्यादा गलती कर रहे हैं उससे अलग करना, ये पृथक भाव हो गया। पृथक भाव नहीं होना चाहिए इसमें, जो है ना, ये भी विकल्प आपका नहीं होगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, क्या ये विकल्प सही है? या इसके सी नंबर में ऑप्शन देखिए आपको, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ, डी ऑप्शन में देखिए, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। त्रुटियों का समझ, यहाँ पे विकल्प नंबर हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। त्रुटियों की समझ, जो भी त्रुटि किया गया, बच्चों के द्वारा जो त्रुटि हुआ है उसको क्या करना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी कि जो भी त्रुटि दिया गया उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 7 नंबर का क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जो भी अधिगम है, अधिगम जो दिया गया है, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, या प्रवीणता या अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 7 नंबर का विकल्प यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प आपको डी नंबर दिखाई दे रहा है, प्रवीणता और अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। या तो दंड देकर, याद कराकर, ये सब वर्ड जो है निगेटिव होता है, किसी पर जोर देकर याद करने की, इस पर जो है जोर नहीं दिया जाएगा। ये विकल्प नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। आंसर इसका हो जाएगा आपका डी नंबर, आंसर इसका सही होगा। 7 का जो आंसर डी होगा, क्योंकि बच्चे पर जोर नहीं देना चाहिए, जोर देकर याद कराना ये सब नेगेटिव वर्ड है, जो विकल्प आंसर नहीं लिया जाएगा। शर्मिंदगी डैश, यानी कि शर्मिंदगी क्या है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। या बी नंबर में देखिए, बी नंबर का विकल्प आपको दिया हुआ है कि यानी कि शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। या सी का विकल्प देखिए, यह शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। डी विकल्प है, जो शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 8 का विकल्प यहाँ आपको दिख रहा होगा, चारों विकल्प में डी ऑप्शन इसका भी सही होगा, क्योंकि जो भी शर्मिंदगी का बात होता है तो इसका क्या पड़ता है, विद्यार्थी सब पर जो है, कोई भी बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 9 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, जो अधिगम जो होता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की रचना में, ज्ञान की जो भी रचना दिया गया, ज्ञान की रचना संरचना में क्या होना चाहिए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम की संरचना पर विचार हो रहा है, यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चों पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं। इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर 9 का आंसर की यदि हम बात करें, आपका 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए जो है ना, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे को पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पुस्तक पर निर्भर नहीं रहते हैं, बच्चे को कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं। ये विकल्प आपका सही नहीं होगा, ए नंबर इसका जो है ना सही आंसर होगा। यदि हम 10 की यदि हम बात करें,
10 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो इसमें आपका दिया हुआ है जो अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम जो हम करेंगे तो अधिगम के लिए जो है ना कौन सी धारणा उपयुक्त होना चाहिए। यहाँ विकल्प हम देखते हैं, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी नंबर में है असफलता अनियंत्रित है। सी नंबर है योग्यता सुधारी है या योग्यता अटल है। डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, योग्यता जो है सुधारी है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। आंसर इसका दिया हुआ है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि 11 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक है, आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो 11 नंबर में आप देख रहे होंगे निम्न में से कौन सी परिपाटी यानी कि कौन सी परिपाटी या कौन सा नियम विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ मतलब होता है जो इसका कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट में जो है बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। बारंबार परीक्षाएं लेकर परीक्षा की बात होता है तो वहाँ नहीं होना चाहिए। अन्वेषण और संवाद करके प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धियाँ यानी कि प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, कंपटीशन जो होता है उसको उस पर आधारित हो, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऐसा कौन सी परिपाटी अपनाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक यानी कि उसका कंसेप्ट क्या हो सके, डेवलप हो सके, यानी कि उसको हम बढ़ा सके। तो 11 नंबर का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी नंबर, अन्वेषण और संवाद करके। अन्वेषण मतलब तो होता है किसी चीज़ की नया अन्वेषण मतलब होता है खोज, यानी कि नया कुछ उसको खोज और संवाद करके उसको क्या कर सकते हैं आप, संकल्पनात्मक उसका समझ जो होता है डेवलप कर सकते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन पर यदि हम देखें तो 12 नंबर में आपको दिया हुआ है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। बच्चा कब सीखने में कठिनाई होती है। पहला विकल्प है अधिगम सामाजिक संदर्भ में, जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है। या बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है तुमको विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो इसमें कब कठिनाई होती है बच्चे को सीखने में, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। जो भी आप उसको सूचना दे रहे हैं अलग अलग तरीका से दे रहे हैं तो ये समझने में उसको क्या हो जाएगा, बहुत कठिनाई हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की यदि हम चर्चा करें तो अधिगम के बारे में यदि आप सब नोट्स चाहते हैं हस्तलिखित तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ये हस्तलिखित नोट्स सब चीज़ के बारे में आपको मिल जाएगा, जो अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, भाषा क्या होता है, इसके बारे में आप सबको नोट्स इसी चैनल पर मिल जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था की यदि हम बात करें तो 1 नंबर में दिया हुआ है संतुलित उत्तेजना या कोई भय नहीं। बी में है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। सी की बात करें तो उच्च उत्तेजना और उच्च भय, निम्न उत्तेजना और उच्च भय। 13 नंबर का विकल्प यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 1 नंबर होगा संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अधिगम मतलब होता है कुछ किसी चीज़ को हम जो अधिगम कर रहे हैं, अधिगम मतलब होता है सीखना। किसी चीज़ को यदि हम सीख रहे होते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, संतुलित उत्तेजना होना चाहिए, यानी कि आपके पास कुछ जो भी सीख रहे हैं उसमें बहुत अच्छा डेवलप करने का चांस हो और कोई भय नहीं हो। बिना भय के आप सीखिएगा तो उससे बेहतर होता है। ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए, इसका सही आंसर। 14 का नंबर का क्वेश्चन पर यदि हम विचार करें तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। बच्चा का जो विकास होना चाहिए तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है किस पर प्रतिरोपित किया जाता है। न ए नंबर ऑप्शन दे, न आनुवांशिकता पर न पर्यावरण पर। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर किस पर जो है प्रतिरोपित किया जा सकता है, केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। बच्चा का जो परिवेश होता है, बच्चा को का जो डेवलप किया जाता है तो केवल लगा के यदि वर्ड हो तो उस पर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी बच्चा का विकास किसी एक चीज़ से नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चा का विकास जो है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण मतलब आप परिवेश कर सकते हैं, यानी कि बच्चा किस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ मुख्य या एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा यहाँ पे आपका
बी नंबर आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता, यानी कि दोनों का जो है ना क्या होना चाहिए, सही सही विकल्प होना चाहिए। आपका बी नंबर इसका आंसर सही होगा, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। कभी भी बच्चे का यदि विकास के बारे में क्वेश्चन में चर्चा करे तो केवल लगा के हो तो वो विकल्प आपका सही नहीं होगा, क्योंकि कोई केवल एक चीज़ से किसी बच्चे का विकास आप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर यदि हम बात करते हैं तो 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्य के दौरान, यानी कि कोई भी कार्य हो रहा है, साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायतगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस पर विचार कीजिए। आत्म केंद्रित मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञात्मक परिपक्वता और स्वतः नियमन, यानी कि इसमें कोई वैज्ञानिक के बारे में कह रहा है। वैज्ञानिक 3-4 वैज्ञानिक के बारे में पढ़ने के लिए ऐसी टेट की तैयारी में, जैसे हो गया चोम्स्की, हो गया स्किनर, हो गया यहाँ पे आप एक वाइगोत्स्की के बारे में देख रहे होंगे, और आपको स्किनर, चोम्स्की और जीन पियाजे, ये 4-5 वैज्ञानिक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ना इसका कौन सा विकल्प सही होगा। वाइगोत्स्की के बारे में यदि जब कभी भी आपको आए तो वह स्वतः, यानी कि अपने अंदर जो होता है उसका जो है विकल्प ये सही लेता है हमेशा। ये आंसर आपका हो जाएगा स्वतः नियमन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वतः नियमन, यानी कि अपने आप खुद से विकसित करके इसको हम कर सकते हैं। तो ये 15 नंबर हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको मूल्यांकन करने के लिए दिया गया है, मूल्यांकन करने के लिए यदि दिया गया हो तो उसमें क्या पद्धति होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान कराना, दोनों आवश्यकता और पहचान कराना है। दूसरा विकल्प है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या विद्यार्थियों को नामांकित करना, या डी नंबर विकल्प दिया हुआ योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। आपका विकल्प नंबर सही होगा आपका 16 का ए नंबर, विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी कि विद्यार्थी को क्या ज़रूरत है और क्या आवश्यकता है उसकी पहचान करना आपका परम लक्ष्य होना चाहिए जब भी आप किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो 16 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए हो गया। यदि 17 नंबर का आंसर की यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, कैसे कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायतगोस्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना कैसी है। किस वैज्ञानिक के अनुसार, वायतगोस्की के अनुसार कह रहा है चेक करने के लिए। यह योजना छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करती है, या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, या डी नंबर विकल्प है अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना काम करेगी। 17 नंबर का विकल्प हो जाएगा आपका डी, अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। आधारभूत संरचना जो होता है, आधारभूत संरचना मतलब होता है जो आपका बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसको क्या करना है, उसका उपयोग करना है। तो जहाँ भी आधारभूत संरचना की यदि हम बात करते हैं तो ये वो लेव वायतगोस्की के अनुसार होता है, और आधारभूत संरचना होता है जो आपका जो बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसको डेवलप करना। ये विकल्प बहुत ही सुटेबल होता है, एप्रोप्रिएट विकल्प ये डी नंबर आंसर होगा इसका। 18 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो 18 नंबर का जो है ना आपका विकल्प हो जाएगा सी नंबर इसका होता है। उसका पिता का कहने का अर्थ होता है जो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। लैंगिक अनुसार जो उसके पिता क्या दर्शा रहे हैं, रूढ़िवादिताओं को दर्शा रहे हैं। एप्रोप्रिएट विकल्प ये हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन नंबर 19 का हम बात करें तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए
प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि जो विकासशील कक्षा है उसके लिए क्या क्या विकल्प होना, बेहतर विकल्प इसमें ढूंढने के लिए रहता है। पहला विकल्प है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। डी विकल्प है 19 नंबर क्वेश्चन का, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में इसमें से अप्रोप्रिएट विकल्प चूज करने के लिए आपको बोल रहा है सबसे अच्छा विकल्प कौन है, तो 19 नंबर का अप्रोप्रिएट विकल्प हो जाएगा ए नंबर, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। जो भी मौके दिया जाना चाहिए विद्यार्थी सबको बहुत अच्छा मौका देना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में उसको मौके देना चाहिए। मौका की बात आई यानी कि अवसर, मौका मतलब इसको अवसर या अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। यदि इंग्लिश में वर्ड अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी वर्ड जो है ना अवसर प्रदान करता है। अवसर यानी कि अवसर वर्ड मिले तो वो विकल्प जो है ना आंसर सही होता है। 20 नंबर में बात करते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास पढ़ने के लिए है, नैतिक विकास के किस चरण को जो यह दर्शाता है। पहला विकल्प है उत्तर प्रथागत, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक, सी विकल्प है प्रथापूर्व, डी विकल्प है प्रथागत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 का डी नंबर, प्रथागत चरण को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, प्रथागत जो है ना इस चरण को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 21 का, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी कि बच्चे को जो है समाजीकरण जो होता है, समाजीकरण होता है आपका जो है जो भी बच्चे में समाजीकरण हो रहा है तो उसके संबंध में एक अच्छा कारक क्या होता है। 4 विकल्प आपको दिया हुआ है। पहला विकल्प हम पढ़ते हैं, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है। समकक्षी समाजीकरण का जो प्रथम कारक होता है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ये विकल्प आपको सही लग रहा है। दूसरा विकल्प पढ़िए, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के लिए द्वितीय कारक है। सी नंबर विकल्प है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। डी नंबर में विकल्प है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षिक समाजीकरण के लिए द्वितीय कारक है। 21 नंबर का एप्रोप्रिएट विकल्प हो जाएगा आपका सी नंबर, विद्यालय जो है समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। क्योंकि किसी भी बच्चे का विकास या किसी भी चीज़ में उसका जो है सृजनात्मक हो रहा हो या तो पहला जो है उसका परिवेश परिवार होता है। सबसे पहले वह परिवार में जो है अपना डेवलप करेगा, उसके बाद जो है उसको विद्यालय या स्कूल कोचिंग संस्थान में दिया जाता है। पहला उसका विकास परिवार में ही होता है। तब पहला परिवार जो है इसमें प्राथमिक कारक परिवार समाजीकरण होगा, विद्यालय समाजीकरण द्वितीय कारक होगा। इसीलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। 22 नंबर में हम क्वेश्चन देखते हैं। टोटल क्वेश्चन 30 है जो बाल विकास सब्जेक्ट्स में है। बाल विकास सब्जेक्ट पीछे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी आधार पर आप लोग तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि जो है सिद्धांत जो है ना किस पर जोर देता है। विकल्प यहाँ ए नंबर विकल्प है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। सी नंबर विकल्प है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। डी नंबर विकल्प है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसमें विकल्प नंबर आपका कौन सा सही लग रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है। 22 नंबर का आपको अप्रोप्रिएट विकल्प हो जाएगा, उचित विकल्प होगा 22 का ए नंबर, बुद्धिमत्ता की भिन्नताएं दशाएं। तो बुद्धिमत्ता की जो है ना बहुत प्रकार की भिन्न भिन्न दशाएं होती है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। 23 नंबर का हम बात करते हैं, वैज्ञानिक आधारित क्वेश्चन है। जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में, जीन पियाजे जो संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में जो अपना विचार दिया है उसके अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होना चाहिए। विकास का मुख्य गुण क्या होता है जीन पियाजे के अनुसार, परिकल्पित निगात्मक सोच, बी नंबर में संरक्षण एवं पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, सी नंबर में अमूर्त सोच का विकास, डी नंबर में विचार या सोच में केंद्रीकरण। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। यदि आप कोई आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपने से आंसर देने का प्रयास करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं जो आपका कितना नंबर या कितना जो है ना आप इसमें बना पाते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन पर यदि हम विचार करें तो 24 नंबर क्वेश्चन है आपका
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विकास के बारे में पूछ रहा है तो विकास के संदर्भ में जो है कौन सा विकल्प सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। केवल वर्ड जो है निगेटिव वर्ड होता है, केवल वर्ड यदि आपको कहीं नजर आए तो वो विकल्प सही नहीं होता है। इससे आप विकल्प नंबर डी छांट सकते हैं। यहाँ से विकल्प नंबर ए भी आप छांट सकते हैं, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी गलत हो गया। आपका बी और सी बच गया। ये निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड का भी वीडियो हम एक वीडियो आप लोग के लिए चढ़ा देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। केवल इसमें केवल वर्ड जिसमें वो निगेटिव वर्ड होता है वो विकल्प सही नहीं होता है। 24 का जो है आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जो है विकास बहुआयामी होता है, यानी कि बहुतों आयाम में विकास हो सकता है। विकल्प नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन यदि हम बात करें तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, किस पर जो है जोर दिया जाता है। पहला विकल्प यदि हम देखें तो 25 का ए नंबर में है आपका अभिप्रेरणा, बी है संतुलीकरण, सी है सांस्कृतिक उपकरण, डी है गुणारोपण। 25 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सांस्कृतिक उपकरण। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसको महत्व दिया गया है, सांस्कृतिक उपकरण को महत्व दिया गया है। इसका विकल्प नंबर जो है आपका सी आंसर हो जाएगा 25 का। 26 के में दिया हुआ है क्वेश्चन जीन पियाजे, वैज्ञानिक के आधारित 5-6 क्वेश्चन आपको देख रहे होंगे जो 30 क्वेश्चन में दिया गया, इसीलिए पाँचों 6 वैज्ञानिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सब के बारे में हस्तलिखित नोट आप पा सकते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। जीन पियाजे जो है ना किसके रूप में जो है ना वर्णित किया है। 26 का आंसर अभी विकल्प हम पढ़ते हैं। 26 का है विकास का समीपस्थ स्रोत या स्कीमा या मनोबोध करके या मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके या उद्दीपक या अनुक्रिया संबंध को दर्शाकर। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्कीमा, यानी कि कोई भी स्कीम या मनोबोध के रूप में वर्णित करते हैं। 26 का बी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का विकल्प हो जाएगा आपका 27 का क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा जो होता है उस पर जो है किस पर जोर देना चाहिए। ए नंबर क्वेश्चन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव करके या हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को देखकर या अविभेदी समरूपों निर्देशों को देखकर एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए। 27 का एप्रोप्रिएट विकल्प जो है आपको बी नंबर है। हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे जहां भी आपको अवसर दिखाई दे, यहाँ देखिए आपको अवसर विकल्प में दिखाई दे रहा है अवसर, अवसर यानी कि अवसर मतलब होता है अपॉर्चुनिटी देना, यानी कि एक बार आप गलती किए तो एक बार फिर आपको अवसर दिया जा रहा है उसको जो सही करने का, यानी कि आपको सीखने का क्षमता डेवलप हो सके, यानी कि सीख सकें। तो अवसर शब्द जहाँ भी मिले वो पॉजिटिव वर्ड होता है और जो है आप इससे अपना विकल्प बेहतर सही कर सकते हैं। अवसर वर्ड वाला जो भी विकल्प होता है वो सही होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो दिया गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। यानी कि कोई भी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो जारी किया गया था उसके लिए जो है एक अच्छा वर्ड क्या होना चाहिए। छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या मंदित छात्र या विकलांग छात्र। 28 नंबर का एप्रोप्रिएट विकल्प हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। ये आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा इसका। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है 29 और 30, इस विकल्प को हम पढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जब बच्चे का विकास हो रहा है तो उसका क्रम क्या होता है, सही क्रम जो है क्या होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। तो इसमें हम पहला विकल्प देखते हैं मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक, दूसरा विकल्प है अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक, तीसरा विकल्प है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, डी विकल्प है अमूर्त, सांवेदिक और मूर्त। इसमें आपका एप्रोप्रिएट विकल्प यानी कि उचित विकल्प जो है ना इसका आंसर हो जाएगा आपका
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सांवेदिक होगा, उसके बाद मूर्त और अमूर्त होगा। ये बात याद रखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर इसका विकास जो होता है, बच्चे का जो विकास होता है कहाँ से कहाँ होता है, मूर्त से अमूर्त, मूर्त अमूर्त से पहले होता है सांवेदिक विकास होता है। विकल्प इसका सी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस वीडियो का। इसमें हम देखेंगे एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा, जो विकासशील कक्षा होता है, उसमें व्यक्तिगत यानी कि भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड करके, या बी नंबर विकल्प दिया हुआ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, या सी नंबर अधिगम की प्रक्रिया में बाधा करके, या अध्यापक के पक्ष पर असफलता करके। यानी कि किस प्रकार देखा जाना चाहिए। सी 30 नंबर का विकल्प हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण करके। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर बी आंसर होगा। इसी तरह आप सब विषय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर यदि चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हिंदी में नोट्स यानी कि आपने हस्तलिखित नोट यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किस टॉपिक्स पर और किस विषय पर आपको नोट्स चाहिए। वो विकल्प आपको यहाँ पे इस चैनल पर मिल जाएगा उसका नोट्स। आप इसी वीडियो के थ्रू आप नेक्स्ट वीडियो में भी अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह हम सब सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पहले कराएंगे, उसके बाद नोट्स का वीडियो बनाएंगे। इसीलिए सब विद्यार्थी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहिए मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिए।